नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त जींद में मौजूद हैं और जींद में 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उसको लेकर प्रशासन, भाजपा लगातार ग्राउंड पर कार्य कर रही है और लगातार प्रेस वार्ताओं का दौर चला हुआ है और कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कार्य को लेकर, क्या आगे रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले तो पंजाब केसरी पे आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। 17 जुलाई को जींद में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 17 को जींद आ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जो हरियाणा में आ रहे हैं। हरियाणा में उनका खास लगाव है, उन्होंने बहुत साल काम किया हरियाणा में। प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी यहाँ पे रहे, तो उनका बहुत प्यार है हरियाणा से, इसीलिए हर बार कोई नई गिफ्ट दे के जाते हैं वो हरियाणा को। और इस बार एक बहुत ही नई गिफ्ट हरियाणा को ही नहीं, देश को मिलने जा रही है। पूरे देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो चलेगी वो जींद से चलेगी सोनीपत के लिए, और ये देश में नया है, तो इसलिए हरियाणा, आप सोच सकते हैं कि कितना खास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को चुना। उसके लिए बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। आज हमने स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की, और जिस प्रकार भारत में हम अतिथि देवो भव बोलते हैं, और जब हमारे यहाँ घर में भी गेस्ट आते हैं तो हम पूरी साफ़ सफाई करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे अतिथि, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे घर आ रहे हैं, तो हम इसको सजाना, संवारना, सफाई करना, उसी से काम शुरू हुआ है। और आगे भी जिस तरह से हमने इस कार्यक्रम को देखते हुए कि हमें इको फ्रेंडली बनाना है, यहाँ पे ना तो डीजल ना पेट्रोल की गाड़ियाँ आएँ। भारत ने चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, बहुत जो अल्टरनेट एनर्जी बोलते हैं जिसमें, उसमें बहुत काम किया है। सोलर एनर्जी में हम तीसरे नंबर पे हैं वर्ल्ड में। विंड एनर्जी में भी अगर आप कुछ प्रदेशों में चले जाइए तो पूरी तरह से विंड एनर्जी का काम हो रहा है। हरियाणा में भी अब काम शुरू है विंड एनर्जी पे। और जब पूरे विश्व में एनर्जी की शॉर्टेज है और हम डॉलर्स खर्चते हैं दूसरे देशों से लाने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऑल्टरनेट एनर्जी को हम देखें। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा, मेरे ख्याल से जब से वो प्रधानमंत्री बने, एक उन्होंने लंबी सोच रखी है कि हम विकसित भारत की बात करें तो विकसित भारत में स्टेप बाय स्टेप कैसे पहुंचेंगे, उसी का एक स्टेप ये है कि हाइड्रोजन ट्रेन्स चलाएं। हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर सभी नेताओं की जिम्मेवारियां लगाई गई हैं, आपकी क्या विशेष तौर पर जिम्मेवारी रहेगी? देखिए, हमारी सब जो जैसे मैं पंचकुला से हूँ, तो सभी लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में रहेंगे। लोग माननीय प्रधानमंत्री को सुने जहाँ भी हैं, और हम गाड़ियों का पेट्रोल ना खर्च करें यहाँ आने के लिए। विशेषता ये है कि हम एनर्जी वेस्ट ना करें, यानी चाहे वो डीजल हो या, और सबके पास अभी इको फ्रेंडली गाड़ियाँ नहीं हैं, तो इसलिए जहाँ हैं वहीं पे सुने, उनकी बात जन जन तक पहुँचे। हमारी सबकी जिम्मेवारी ये है कि हम लोग सभी लोगों को उनकी बात वहाँ तक पहुँचा सकें। इको फ्रेंडली का जिक्र किया जा रहा है, जनता को बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज किया जाए। अधिकारियों की बात करें तो कार पुलिंग की जाएगी अधिकारियों के द्वारा? बिल्कुल करनी चाहिए, और कर भी रहे होंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सीएम साहब ने हमेशा से इनफैक्ट सीएम साहब खुद भी अपनी जो उनकी कैरवा थी, सारी जो लोग आते थे उनके साथ, सारी कम कर दी है। उनकी चाहे सिक्योरिटी व्हीकल्स चलती थी, वो आधी से भी कम हो गई हैं। तो ये मैसेज था नीचे देने, अधिकारियों को मैसेज देना था कि, और जब लीडर ऐसा काम करता है तो नीचे खुद ब खुद कॉपी पेस्ट होना चाहिए। और ये अधिकारियों को सीखना भी चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री इस तरह से चल सकते हैं तो हमें भी कारपूल करके चलना चाहिए। हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो मैम, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जींद में युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, चाहे सफाई की बात करें, चाहे रोड बनाने की बात करें। सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट देख रहे हैं जींद के लोगों की, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को 6 महीने में, साल में एक बार दौरा करना चाहिए, ताकि जींद के हालात सुधर जाएँ। देखिए, जींद के नहीं, हरियाणा के ही जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो रही हैं। पिछले 14 से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर भी और नीचे हरियाणा में भी, मुझे लगता है धीरे धीरे सारे प्रदेश में, चाहे सफाई हो या बाकी कोई भी रोड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी बेहतर हो रहा है। और
जहाँ तक कि जींद की बात है, आज तो हम अभी बात कर रहे थे कि ये इतना सुधर गया है, इसमें कितने 10 वो लगते हैं रोड्स जो हाईवेज़ हैं, 8 हाईवेज़ लगते हैं। सोचिए एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जिसमें 8 हाईवेज़ लगते हैं, तो ये पूरी तरह तैयार है। इसको आप चाहे राजधानी भी घोषित कर दो, इतनी तरह से तैयार है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी क्या, कोई भी बड़ा नेता आए नेशनली और इंटरनेशनली भी, जींद उनको गेस्ट के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं जींद में और आप राज्यसभा सांसद हैं, और सांसदों की बात करें तो जींद जिले से 3 सांसद कांग्रेस पार्टी के भी हैं, जिनका क्षेत्र पड़ता है, उनको भी क्या न्योता दिया जाएगा? देखिए, सरकारी प्रोग्राम है, बिल्कुल दिया जाएगा। ये कोई पार्टी का प्रोग्राम तो है नहीं। सरकार में वो भी आते हैं, एमएलएज भी। अब वो आएंगे या नहीं आएंगे मैं नहीं कह सकती, लेकिन सरकारी प्रोग्राम में सभी को न्योता दिया जाता है। जी, ये थी हमारे साथ राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा। लगातार पार्टी ग्राउंड पर कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री के कार्य को मजबूती देने के लिए लगातार प्रशासन है, सरकार है, लगातार दिन रात जींद में लगे हुए हैं। अब 17 जुलाई को देखते हैं कि प्रधानमंत्री जींद को नई सौगात क्या देंगे, आने वाले समय में पता चलेगा। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।